देखिए लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में दो पॉइंट्स और आगे बढ़ाए थे। एक तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है भाई? प्रोजेक्टाइल जिन जिस जिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट से पास होता है उन सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेटिस्फाई करेगी। मतलब जो भी एक्स कॉमा वाई से ये पास हो रहा है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसके दो फॉर्म आपको याद रखने हैं, एक तो ये रेंज वाला फॉर्म जिसमें रेंज डायरेक्टली दिख रही होती है, और एक जिसमें यू और थीटा के टर्म्स में है। तो ये दो फॉर्म मेनली यूज होते हैं। और एक पॉइंट मैंने ये वाला बताया था कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पे रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखना, किसी भी टाइम पे टोटल एक्सीलरेशन जी है तो रेडियल और टेंजेंशियल इसी जी के कंपोनेंट बनेंगे। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो जी है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो जी है वो सारा का सारा रेडियल है। टेंजेंशियल इसमें कुछ भी नहीं है, टेंजेंशियल जीरो है। इसी तरह से किसी और पॉइंट पे भी निकालने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो इसी में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन ट्रैजेक्टरी पे ऊपर किए थे, थोड़े से एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, करो ट्राई, इसी पे है, ट्रैजेक्टरी पे ही बेस्ड है। देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल thrown over a triangle from one end of a horizontal base falls on the other hand of the base after grazing the vertex. If alpha beta are the base angles of triangle, angle of projection is theta, then prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? क्यों भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्टाइल एक ट्रायंगल से होता हुआ गुजर रहा है। मतलब ट्रायंगल के एक पॉइंट ए से जा रहा है और बी पॉइंट से ग्रेस करता हुआ इसके बेस के दूसरे पॉइंट सी पे टकरा रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा इस ट्रायंगल के बेस एंगल है। ठीक है, और थीटा क्या है? तो थीटा इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मान लो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है, तो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है। तो हमें टेन थीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा में ये रिलेशन प्रूफ करना है। करोगे ट्राई पहले? क्यों भाई? से कर रहे हैं। हाँ करिए। हिंट यही है कि इसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही यूज है। देखो इसमें भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही डायरेक्ट यूज है, सीधा सीधा। प्रोजेक्टाइल जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है, उसको वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जरूर सेटिस्फाई करेगी। और इसमें भी एक काम करो, ये रेंज वाला फॉर्म यूज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो सपोज हमने इसको जहां से थ्रो किया है वो ओरिजिन हो गया, और इस बी पॉइंट की हाइट अगर हम h ले लें तो ये वाला डिस्टेंस
बनेगा h cot अल्फा और ये वाला डिस्टेंस बनेगा h cot बीटा। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h cot अल्फा कॉमा h। तो ये इसमें सेटिस्फाई कर दो, y की जगह h रख दो, x की जगह h cot अल्फा लिख दो इंटू टेन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x की जगह h cot अल्फा एंड डिवाइडेड बाई r की जगह h cot अल्फा प्लस h cot बीटा आ जाएगा। देखो, और इसमें से आप देखोगे तो h कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं। टेन थीटा एक तरफ रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा इंटू टेन थीटा इंटू ब्रैकेट में आएगा, ऊपर बचेगा कॉट बीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा इक्वल टू लिखोगे तो ये देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बन जाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे देखना, और क्वेश्चंस मिलेंगे, पैकेज में भी होंगे, नहीं तो मैं भी कुछ और क्वेश्चंस भेज दूंगा जितने भी हो पाए उस हिसाब से। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट जैसे स्टार्ट करते हैं। जो अभी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल किया है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब है ग्राउंड के ही किसी पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया है और ये ग्राउंड पे ही आके किसी पॉइंट पे टकरा रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये इस पे भी काफी पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इस तरह से कि मान लेते हैं कि किसी हम बिल्डिंग की हाइट पे हैं, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हैं, लेट्स से हाइट उसका h दिया हुआ है, और टॉप मोस्ट पॉइंट से हम उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो देखो, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इस प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने पढ़ा है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ये हाफ पार्ट है, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें भी इसमें यही सारी चीजें निकालनी है कि इसको टाइम कितना लगेगा, ग्राउंड पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या होगी, एटसेट्रा। अब सबसे पहले ये बताओ कि अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो किसी भी पोजीशन पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके बारे में क्या कहोगे? चेंज हो रहा होगा या वो तो कांस्टेंट होगी ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही कांस्टेंट। रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, देन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसको वाई डायरेक्शन ले लें ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन हम ऊपर ले लेते हैं और एक्स डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, और ये सपोज जहां से थ्रो किया है वो ओरिजिन है, तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो व्हाट अबाउट जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? इंक्रीज हो क्या थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, यस सर। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? जी के वजह से। जी की वजह से। तो ये बताओ, किसी भी टाइम पे, मान लो अगर मैं कहूं कि टी टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी जब ये पी पॉइंट पे होगा, वर्टिकल वाली वाई डायरेक्शन वाली? क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं जीटी होगी? जीटी होगी। डायरेक्टली बोलो ना, जीटी होगी। और ये बताओ कि पी पॉइंट पे जब ये है तो ये इनिशियल पॉइंट से नीचे कितना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस ये कितना होगा, नीचे कितना आया? मोशन अंडर ग्रेविटी है सीधे सीधे, हाफ जीटी स्क्वायर। हाफ जीटी जीटी स्क्वायर नीचे आया। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ कि ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, x? क्या x की वैल्यू सीधे सीधे u इंटू टी हो जाएगी? यूटी। यस सर।
और y की वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखें, क्योंकि हमने y ऊपर हाफ पॉजिटिव GT स्क्वायर हाफ सर। GT स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगा दिया बिकॉज नीचे है, ठीक है। यस सर। यस सर अगेन। तो अब ये बताओ कि टोटल टाइम कितना होगा ग्राउंड पे टकराने का टाइम, कैपिटल टी, डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h by g। 2h बाई जी। अच्छा और बताओ, यहाँ से यहाँ का पूरा रेंज अगर चाहिए हो तो इस रेंज को लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ठीक। फिर जनरल टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितना लिखेंगे, एट जनरल टाइम वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। स्पीड लिखनी हो तो स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। टकराते समय वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, यानी इस मोमेंट पे ये कितनी होगी, ग्राउंड पे टकराने के ठीक पहले क्या वेलोसिटी होगी भाई, कोई पार्टिकल एच हाइट अंडर रूट 2GH। अंडर रूट 2GH हो जाएगी ये डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वेलोसिटी या स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH। देखो ध्यान से नोट कर लो, बस इतनी चीजें हैं, कुछ और पूछ सकता है तो। डायरेक्शन सर ऑफ आप पूछेगा कभी। सर सर क्या क्या कल पढ़ाए थे आप? कल क्या पढ़ाए थे, कल मेरा क्लास छूट गया था ना सर, क्या क्या पढ़ाए थे कल आप? कल मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाया था और एक और पॉइंट पढ़ाया था। सर रिलेटिव मोशन पढ़ा दिए क्या अभी? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है सर। अभी तो प्रोजेक्टाइल ही चल रहा है। ये टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ाए बस हम्म, एक। ठीक है। ये u हो गया, इधर gt हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से मतलब है एंगल थीटा मेड विद हॉरिजॉन्टल। तो ये बताओ कि अगर इसकी ये वेलोसिटी है तो थीटा कितना लिखेंगे, ये वाला एंगल। क्या tan थीटा इक्वल टू जी टी अपॉन यू लिख सकते हैं ना। ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो याद नहीं रख सकते हो सारी चीजें, बेसिक चीजें समझ लो कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। बस याद रखना है तो सिर्फ ये दोनों याद रखो, एक ये टोटल टाइम और एक ये रेंज, बस टोटल टाइम एंड रेंज। सर कल वाली क्लास का आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अच्छा हाँ भेजी नहीं, ठीक है भेज दूंगा। देखो ये नोट कर लिया, नहीं सर अभी अभी हाँ नहीं नोट किए। करिए। हो गया है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ड करना।
2 किलोमीटर हाइट पे एक फाइटर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है, ठीक है, और उसको एक बॉम्ब ड्रॉप करना है, और बॉम्ब ऐसे ड्रॉप करना है कि पॉइंट ए पे जाके वो बॉम्ब हिट करे। तो पहले ये बताओ सोच के कि क्या उसको पॉइंट ए के ऊपर जाके ड्रॉप करना चाहिए या पहले ही ड्रॉप करना पड़ेगा? तो भाई मान लो उसको बॉम्ब ड्रॉप करना है पॉइंट ए के ऊपर, तो उसको किस मोमेंट पे बॉम्ब ड्रॉप करना चाहिए? पहले ही कर देगा सर वो ड्रॉप। पॉइंट ए के ऊपर करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? यहीं पे आके जब ड्रॉप करेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? सर वो आगे जा सकता है। आगे निकल जाएगा ना वो तो, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज जब ड्रॉप हो रही है, मान लो बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है इससे, तो उस बॉम्ब के पास भले ही ड्रॉप हो रहा है लेकिन ये वाली वेलोसिटी तो मिल जाएगी ना उसको, तो वो बॉम्ब का जो मोशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, बॉम्ब का मोशन होगा प्रोजेक्टाइल जैसा। तो उसको क्या है कि अब देखो फिजिक्स सब जगह चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छोड़ देगा तो ए पे पहुंच जाएगा, तो उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट होगा, एक सिचुएशन होगी, उसी में जाके उसको छोड़ना चाहिए। तो इसको अब प्लेन में बैठ के कैसे मेजर करेंगे? तो प्लेन में बैठ के डिस्टेंसेस तो मेजर नहीं होती हैं इतना एक्यूरेटली, हाँ, लेकिन ये एंगल मेजर होता है। तो सपोज ऐसे कर लो कि उसे ये एंगल, एक ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे उसको ड्रॉप करना चाहिए, तो वो एंगल ही हमको निकालना है कि कौन से एंगल पे ऐसा काम करना चाहिए उसको। बात समझ में आई? कौन से पर्टिकुलर एंगल पे उसको ड्रॉप करना चाहिए जिससे कि बॉम्ब का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा और वो जाके पॉइंट ए पे टकराएगा। तो जो उसका एंगल ऑफ साइट है, एंगल ऑफ साइट का क्या मतलब हुआ? मतलब वो ए पॉइंट को जब देख रहा है तो ये उसका साइट एंगल हो गया। तो साइट एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे होना चाहिए ड्रॉप करते समय, तो ये थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए भाई? सर 45 डिग्री। 45 आ रहा है आंसर? तो पता नहीं, आप बताइए। और आंसर नहीं है मेरे पास, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ 45 ही लग रहा है। सर 45 आ रहा। ठीक है ठीक है, 45 आ रहा है, फिर सही होगा। देखो है क्या, क्या करो, एक तरह से ये हो गया मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट हो गई, और रेंज पता करो रेंज कितना होगा। तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो u की जगह हो जाएगा 100 और अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी की जगह, तो h को मीटर में कर लो 2000 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 ले लो। तो ये वैल्यू भी आप देखो तो 2000 ही आ जा रही है, 2000 यानी 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो आंसर इसमें, आंसर इसका 45 ही हो गया। ठीक है, कर लिया होगा, बोलिए भाई, कर लिया? कोई डाउट बताइए भाई। नहीं सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं, h हाइट है, w विड्थ है, h हाइट है, w विड्थ है, h हाइट है, w विड्थ है, ठीक। और एक बॉल को हमको रोल करना है, ठीक है ना, और ये बॉल ऊपर से हमने इसको
रोल कर देना है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ स्पीड u है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड मिनिमम स्पीड at which a ball should be rolled off the edge such that it directly hits nth step. It directly hits nth step. अब nth step कौन सा होगा? जैसे ये वाला होगा पहला स्टेप, क्यों भाई, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ऐसे ही तो काउंट करेंगे, ये चौथा होगा। तो u की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे वो डायरेक्टली nth वाले स्टेप पे टकराए। करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके पहले वाले में कोई डाउट है किसी को तो बताइए। अच्छा, मान लो nth को पहले समझने के लिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो nth की जगह क्वेश्चन होता फोर्थ स्टेप, तो क्या करते हैं? मान लो ये कहता है कि बॉल डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे जाके टकराए, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी निकालो, तो क्या करते हैं? मान लो nth की बात ही नहीं होती, फोर्थ की बात होती, तो क्या करते हैं? फोर्थ पे टकराने का क्या मतलब है? क्यों भाई? फोर्थ पे डायरेक्ट देखो, फोर्थ पे वो तब पहुंचेगी, फोर्थ पे वो तब पहुंचेगी जब मैं कहूंगा कि वो थर्ड का जो कॉर्नर है उसको क्रॉस कर जाए। बताओ, अगर बॉल थर्ड के कॉर्नर पे नहीं टकराती है, उससे आगे जाती है, तो फोर्थ पे ही टकराएगी। क्यों भाई? बताओ पहले, ये बात समझ में आई या नहीं? अगर हम चाहते हैं कि बॉल फोर्थ पे टकराए, तो फोर्थ पे टकराने के लिए कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे, तो कंडीशन हम लोग ऐसे समझ लो कि थर्ड के कॉर्नर पे लगाएंगे कि अगर ये बॉल थर्ड के कॉर्नर को क्रॉस कर गई तो फोर्थ पे ही टकराएगी। बताओ पहले, ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो अब ऐसे समझो कि थर्ड के कॉर्नर को क्रॉस करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो जहां से छोड़ी गई है वो पॉइंट O है, और इस पॉइंट को हम A ले लें, तो ये बताओ O से लेके A तक का हाइट कितना है? क्यों भाई? और रेंज कितना है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये तो समझ में आ गया। तो पॉइंट A तक का हाइट कितना आएगा? ध्यान से देखो, 3h, और रेंज कितना आएगा? 3w। बट ध्यान रखना, फोर्थ पे टकराने के लिए हम 3 ले रहे हैं, तो ऐसे ही वो कह रहा है कि nth पे टकराए, तो क्या करना चाहिए? 10-1। हाँ, the ball will directly hit nth step if it just grazes
फ्रॉम कॉर्नर ऑफ, क्या बोलना चाहिए, कॉर्नर ऑफ कौन सा स्टेप, n माइनस 1th स्टेप। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि हेंस जो हमें हाइट लेना चाहिए वो लेना चाहिए n माइनस 1 इंटू एच, और रेंज लेना चाहिए n माइनस 1 इंटू डब्ल्यू। अब ये बताओ कि ये दोनों वैल्यूज जो लिखी हैं इसमें कोई डाउट है तो, और फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला। क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, और यहां से हमें u निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों पे कैसे पहुंचे, कैसे डिसाइड किया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। n माइनस 1 क्यों लिया है, n माइनस 1 क्यों लिया है, कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। ठीक, सर इसका आंसर u इज इक्वल टू एन डब्ल्यू अंडर रूट जी बाई 2 आएगा। n नहीं आएगा बेटा, n माइनस 1 आएगा। तो डब्ल्यू अंडर रूट के अंदर n माइनस 1 जी अपॉन 2h। फिर से बोलो, u इक्वल टू w डब्ल्यू अंडर रूट के अंदर n माइनस 1 जी n माइनस 1 g अपॉन 2h। अपॉन 2h। n नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा, बस यही खास बात है इस क्वेश्चन की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और आएगा, ठीक है। और एक और प्रोजेक्टाइल है, वो और देख लो तो प्रोजेक्टाइल खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, और एक्चुअली ये दो टाइप का है, तो दोनों हम साइमल्टेनियसली समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखो h हाइट का ये बिल्डिंग है, और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से हम लोग पार्टिकल थ्रो करने वाले हैं, लेकिन पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में थ्रो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो एक बार हम इसको थ्रो कर रहे हैं u स्पीड से, और ये u स्पीड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर बना रही है, और एक बार हम इसको थ्रो करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट से u स्पीड नीचे की तरफ, और ये जो स्पीड है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा नीचे बना रही है। तो बस हमें यही समझना है दोनों में क्या फर्क आएगा, किसको टाइम ज्यादा लगेगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में। पहले वाले में टाइम ज्यादा लगेगा ना, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ ही रहा है, क्योंकि पहला वाला जो प्रोजेक्टाइल है पहले वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, जबकि दूसरा वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो सिर्फ नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि टाइम कितना लगेगा और रेंज क्या होगी। तो देखो टाइम हमेशा प्रोजेक्टाइल में, टाइम हमेशा कौन से कंपोनेंट से निकालेंगे, टाइम हमेशा हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट से निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट इसका u साइन थीटा है ऊपर, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका u साइन थीटा ही है लेकिन नीचे। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी h है और डिस्प्लेसमेंट इसका भी h है या नहीं है? लेकिन ये कि ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये सिर्फ नीचे आएगा, यही फर्क है। तो देखो दोनों के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लिए भी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके लिए भी।
कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर लिया जाए। अब देखो ये इक्वेशन अगर लगानी है तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो। तो मान लेते हैं कि हम लोग अगर ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं इसके लिए और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं इसके लिए, क्योंकि डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट इक्वेशन लगाने से पहले डायरेक्शन पॉजिटिव लेना जरूरी है। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे -h, u की जगह लिखेंगे u साइन थीटा, क्योंकि प्लस डायरेक्शन में है, टाइम निकालना ही है, और एक्सीलरेशन की जगह -g आएगा। तो इसके लिए इक्वेशन ये बनेगी, और इसके लिए जब डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस में जाएगा, u साइन थीटा भी प्लस में ही जाएगा, और ग्रेविटी भी प्लस में ही आएगी। तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों अलग अलग हैं। इसमें बिना क्वाड्रेटिक के नहीं सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी ही बनेगी। बट ध्यान से चेक कर लो कि दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। इधर वाली जो इक्वेशन है वो ये बनेगी GT² -2u साइन थीटा इंटू टी -2h इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बनेगी GT² +2u साइन थीटा इंटू टी और -2h इक्वल टू 0। आगे कर लोगे, टाइम निकाल लोगे, टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी तो निकल आएगा ना। रेंज लेकिन चाहिए तो रेंज बहुत आसान है, रेंज के लिए तो सीधे सीधे x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम कर देना है। इसके लिए भी रेंज निकालोगे तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीजें इसमें ध्यान रखो कि रेंज कैसे निकालेंगे और टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम निकालने का वैसे एक और तरीका है जो हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा ही था। अब ये बताओ कि अगर किसी पार्टिकल को u साइन थीटा से हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो पहले वो ऊपर जाएगा, क्यों भाई, और ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। तो निकाला था ना इसका टाइम, कैसे निकाला था याद है? याद है इसका टाइम कैसे निकाला था मोशन अंडर ग्रेविटी में? वैसे भी निकाल सकते हो टाइम। हमको मालूम है कि ऊपर कितना जाएगा वो, भाई h पे तो ऑलरेडी है, h हाइट पे ऑलरेडी है, और कितना ऊपर जाएगा? तो और ऊपर जाएगा ये u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये बताओ कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ऊपर जाने में इसको जो टाइम लगेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं u साइन थीटा अपॉन g। फिर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो नीचे आने का टाइम हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू h टोटल अपॉन g, जिसमें h टोटल क्या होगा? h टोटल का मतलब हो जाएगा h प्लस जितना वो और ऊपर गया है, यानी u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो चाहे ऐसे निकालो, इस मेथड से निकालो, चाहे डायरेक्टली इक्वेशन बना लो, जिसमें तुम्हारी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बोलिए भाई, ये दोनों केस देखो, नोट करो, अभी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तभी क्लियर होगा।
नोट कर लिया? सर 1 मिनट। सर हो गया नोट। देखिए ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। अगर फीट में ही सॉल्व करना है तो जी का वैल्यू फीट में कितना है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यही ले लेना। सर स्लाइड को थोड़ा ऊपर करिए सर, थोड़ा सा। हो गया सर, हो गया सर। पहले ध्यान से जैसा लिखा है वैसा वैसा डायग्राम बनाओ। सर 192 फीट आ रहा है शॉर्ट पे। आंसर, एक सेकंड। हाँ 192 आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्शन लिखा है उसी का सेकंड वाला केस है। A person is standing on the top of a cliff 171 feet high
ठीक है, और यहां से उसको हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। तो 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे उसका फ्रेंड है और उसको उसे एक पैकेट थ्रो करना है। इफ ही थ्रोस द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, कह रहा है कि डायरेक्टली अगर इसी के डायरेक्शन में थ्रो करता है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली उसके पास तो नहीं जाएगा ना, तो वो कुछ पहले ही गिर जाएगा। तो क्वेश्चन में यही निकालना है कि वो कितना पहले गिर जाएगा। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, तो उसको थ्रो कितने स्पीड से किया है, 15 फीट पर सेकेंड से। तो अब देखो अगेन देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे ये रेंज निकालनी है। अगर ये रेंज पता चल जाए तो टोटल 228 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट रेंज निकालने के लिए पहले हमको टाइम चाहिए, और टाइम निकालने के लिए पहले हमको ये थीटा चाहिए। देखो थीटा तो आ जाएगा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होंगे, तो tan थीटा कितना इक्वल लिखेंगे, होगा। tan थीटा हो जाएगा 171/228। क्यों भाई, ये 171/228 निकालोगे तो कितना आएगा, ये 3/4 ही हो जाएगा। 3/4 का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो गई। अब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, देखिए ध्यान से कितना होगा 15 साइन थीटा। तो हम इसमें यूज करेंगे S इज इक्वल टू 9 फिट आएगा वर्टिकल पे। हाफ 80 स्क्वायर। तो S की जगह लिखेंगे, नीचे की तरफ है तो 171, U की जगह लिखेंगे 15 साइन थीटा, और साइन 37 होता है 3/5 प्लस हाफ G की जगह लिखेंगे 32 और इंटू टी स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, ये 171 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सॉरी टी भी तो है, टी 9t प्लस 16t स्क्वायर। तो ये आ रहा है 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो पहले, तो क्या आती है, t की वैल्यू यहाँ से -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 171 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16। कितनी आती है भाई, टाइम निकाला होगा। 3 सेकंड। टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड आती है। तो अब ऐसे देखो कि 3 सेकेंड में वो रेंज कितनी कवर करेगा, तो रेंज हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी, तो हो जाएगा 15 cos 37 होता है 4/5 और इंटू 3, तो देखो कितना आएगा 36 आएगा। तो 36/5 आएगा, 36 आएगा। तो शॉर्ट फॉल कितना हो गया, 228 माइनस 36 यानी 1 192 फीट। हालांकि देखो इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा है, बट एक दो क्वेश्चन तो करके रखो ही कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट एक और करो, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें फिर।
बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं अगेन टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री। करो देखो ट्राई इसको। आया कोई आंसर? क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो t0 पे हमने इसको थ्रो किया है u स्पीड से, तो जब ये ग्राउंड पे टकरा रही है तो इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री है। और इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लग रहा है? तो इसको टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। क्यों भाई? सर चैट में आंसर देख लीजिए, मेरे इधर आवाज नहीं आ रही। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 160 तो नहीं है।
बी वाला आंसर भी नहीं सही है। अच्छा ये बताओ, यहां से यू से थ्रो किया है तो यहाँ आते आते स्पीड डिफरेंट होगी ना, क्यों भाई? तो मान लो यहाँ स्पीड वी है, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या u cos 30 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या v cos 60 होगी? तो एक बात जो हम बोल सकते हैं वो ये कि u cos 30 इक्वल होगा v cos 60 के। 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है यू। हाँ u 40 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ से v की वैल्यू u√3 आएगी। पहला इक्वेशन तो ये आया। दूसरा इक्वेशन लगाओ y डायरेक्शन की वेलोसिटी से, कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin 30, और y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है v sin 60। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। तो अगर हम along y एक्सेस यूज करें v इक्वल टू u प्लस 80, तो v की जगह हमको लिखना पड़ेगा माइनस v साइन 60, u की जगह लिखना पड़ेगा u साइन 30, a की जगह माइनस g और टाइम की जगह 8 सेकेंड्स। और v को हम लोग लिख सकते हैं u√3, तो u√3 और लिख दो, √3/2 लिख दो, u/2 लिख दो और माइनस 80। तो यहाँ से u निकालोगे तो u का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखो इन्फॉर्मेशन उतनी दी हुई है जो जो चाहिए निकालने के लिए, बस ये है कि इक्वेशन कहीं ना कहीं सेटअप करनी है। अब u आ गया। हाइट 300 मीटर आएगी। हाइट 300 नहीं है, हाइट शायद 160 आनी चाहिए। हाइट 160 आनी चाहिए। तो नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन फिर से एक बार ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से एक बार फिर से पढ़ो, आराम से तसल्ली से। टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया है, कितने एंगल पे थ्रो किया है दिया हुआ है, और कह रहा है कि 8 सेकेंड के बाद इट स्ट्राइक्स ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री। अब तुम ये बताओ कि जब यहाँ टकराएगा तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बराबर तो तब होता है जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, ये तो और नीचे जा रहा है ना, तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा दिया हुआ है 60 डिग्री। स्पीड भी यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, तो दोनों जगह की स्पीड एज्यूम कर ली है। पहली इक्वेशन बनाइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्रोजेक्टाइल में हर जगह सेम रहेगा क्योंकि ग्रेविटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos 30, और फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, v cos 60। तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब इनिशियल फाइनल क्या बीच में भी कहीं बराबर होगा ना। तो एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन लगाइए y एक्सिस के अलोंग लगाइए। कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80। लेकिन इस इक्वेशन में एक बात ध्यान रखना कि साइन के साथ लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो फाइनल वाली को नेगेटिव लिया है, इनिशियल वेलोसिटी को प्लस लिया है क्योंकि ऊपर है, एक्सेलरेशन को माइनस लिया है क्योंकि नीचे है। ये इक्वेशन जो में जो वैल्यूज डाली हैं उसमें हमने ये एज्यूम करते हुए डाला है कि अपवर्ड पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड जो भी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव में जाएंगी। अब देखो अब हो जाएगा आगे, u आ गया तो सब आ जाएगा अब। सर 160 आ रही हाइट। हाँ हाइट 160 आएगी, 160 आना ही चाहिए। ए पार्ट का आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड। सर मेरी फिर से 320 आ रही है। इसका सर मेरी भी 320 आ रही सर। यस सर। तो अब ये मेरी बताओ, भी 320 आ रही है। तो मैं अपना आंसर फिर चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। चलो हाइट निकालते हैं
कौन सा फॉर्मूले से, ये लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, s की जगह लिखेंगे माइनस h, ut की जगह आएगा 40 sin 30 और इंटू t की जगह 8 सेकेंड, माइनस हाफ g की जगह 10 और t स्क्वायर की जगह 8 स्क्वायर। तो माइनस h इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, 20 इंटू 8 हो जाएगा ये 160 और माइनस ये आएगा 320। तो यहाँ से h की वैल्यू 160 आ रही है। बोलिए, कहाँ कन्फ्यूजन है? और रेंज निकालनी है तो रेंज हो जाएगा सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 40 इंटू √3/2 और टाइम मतलब 8 सेकेंड। तो ये 160 √3 मीटर आ जाएगा। तो तीसरा आंसर ये हो गया। देखो, एक ही क्वेश्चन को, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत हो, उसको आप अपने अपने तरीके से, मतलब जो तरीके समझ में आया, इक्वेशन जैसे समझ में आया, क्योंकि जो काम फर्स्ट इक्वेशन से हो सकता है वो थर्ड से भी हो सकता है। इक्वेशन बदल बदल के प्रैक्टिस करके देख लो, सबसे सेम आंसर आना चाहिए। अब तुम बताओ कि तुम्हारा आंसर जो गलत आ रहा था वो क्यों गलत आ रहा था, समझ में आ गया है? यस और मैंने जो लिखा है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर, एक बार v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से करिए, ठीक है, मतलब बता दीजिए, सॉल्व ना करिए सेकंड वाला पार्ट। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से कर लेते हैं। तो v निकालना पड़ेगा ना। चलो चलो ठीक है, v की सर वैल्यू v पता u है। √3 तो हाँ, u√3 है, तो ये हो गया 40√3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि तुमने डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव लिया है। डायरेक्शन ऊपर वाला पॉजिटिव लिया था। तो एक्सीलरेशन भी -10 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी -h होगा। अच्छा, अरे यार, ठीक है सर। बस यही गड़बड़ हुई होगी। यस सर, मैंने s को नहीं लिया था नेगेटिव। तो अगर s को s ले लिया था तो -160 आंसर आ जाएगा। आएगा तो 160 ही ना। पता नहीं सर, मेरा 3 इधर 3u स्क्वायर और इधर u स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस का हो गया था। वही तो सीधी फिर सी बात है, स्क्वायर है, गलती कर भी देंगे तो भी जब ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, ऐड थोड़े ना हो जाएगा। तो मैंने उधर -3u स्क्वायर ले लिया था। तो माइनस नहीं लेंगे ना, वैसे भी ले भी लिया तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। 160 आ रहा सर इससे भी। तो तो क्वेश्चन है। लास्ट क्लास का लेक्चर भेज दीजिएगा। हाँ, वो मैं भेज देता हूँ अभी। कह रहा हूँ क्वेश्चन और है करने के लिए पैकेज में, या मैं भेजूं कुछ? भेज दीजिएगा सर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फिर आप कंप्लीट कर सकते हो। पहले पैकेज के कर लेना क्वेश्चन, फिर मैं भेजता हूँ शाम तक, रात तक, तो और कर लेना। ठीक है। यस सर।